हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जो था वो एक दूसरी जगह पर आ गया होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे तो लोगों का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर ये सारे के सारे ढेर सारे बर्ड्स जो थे वो उसको चारों ही तरफ से घेर के खड़े होते हैं। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर एलेक्स के पास में उसकी फेरी सोड होती है, जिसे वो तुरंत ही लाइटन अप करता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए एलेक्स तुरंत ही यहाँ पर इनको किल करने लग जाता है। जैसे ही एलेक्स अपनी सोड के थ्रू एक स्लैश अटैक करता है तो एलेक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी सारे ही डायरेक्शन के अंदर फैल गई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स के सामने एक बहुत ही बड़ा सा एप मॉन्स्टर भी मौजूद था। एलेक्स उसको भी ख़त्म कर देता है। इवन यहाँ पर ढेर सारे फिनिक्स को भी एलेक्स ने ख़त्म कर दिखाया था, लेकिन इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक मॉन्स्टर जो कि बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुका था, वो फिर भी हार नहीं मानता, बल्कि उसके पास में रखा हुआ एक टोकन था जिसे वो क्रश कर देता है। और अब यहाँ पर एलेक्स के दुश्मनों को वो सिग्नल भेज देता है कि एलेक्स यहाँ पर मौजूद है। एलेक्स समझ गया था कि जगह उसके लिए ख़तरे से भरी पड़ी है और अब यहाँ पर इस जगह पर अगर वो थोड़ा भी रुकता है तो यहाँ पर सिर्फ उसी का नुकसान है। तो इसलिए एलेक्स अभी फ़िलहाल इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। और साथ ही यहाँ पर अब वो मॉन्स्टर भी एलेक्स से कह रहा होता है कि वो तीनों के तीनों जो गॉड हैं वो तुम्हें पकड़ के ही छोड़ेंगे। इवन हमें दिखाया जाता है तो स्काई के अंदर से तो ढेर सारी रेड लाइटनिंग निकल रही थी और क्लाउड्स का हाल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसके बाद ये नज़ारा कुछ कुछ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के होने जैसा लग रहा होता है। एलेक्स तो तुरंत ही एक तिलिस्मान का इस्तेमाल करता और कह रहा था कि इससे पहले ये गॉड यहाँ पर आए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वो तुरंत ही एक एरे क्रिएट कर लेता है और वहाँ से तुरंत ही वो उस एरे के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। जिसके कुछ वक्त बाद ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब वो गॉड भी आ चुके थे जिन्हें यहाँ पर बुलाया होता है इस मॉन्स्टर ने। सबसे पहले तो बर्ड ड्रैगन क्लैन का गॉड हमें दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था कि आखिर ये हुआंग यहाँ से अभी गायब हुआ है। जिसके बाद एंशिएंट फैमिली से भी हमें एक बंदा दिखाया जाता है और एक बंदा तो यहाँ पर कुछ कुछ एलिफेंट जैसा होता है। तभी यहाँ से वो सारे के सारे निकल चुके थे और काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई तो उनके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वो यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करता है। वैसे तो ये लोग एकदम ही नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कलर की मिस्ट यहाँ आसपास फैलती है तो यहाँ पर इन सभी की बॉडी के ऊपर कुछ कुछ मार्क आ चुके थे और ये सभी अब यहाँ पर इस मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा कंट्रोल करे जा रहे होते हैं। ये मिस्टीरियस पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ख़तरनाक नज़र आ रहा था, क्योंकि वो अपने एक छोटे से अटैक से ही इन सभी को कंट्रोल कर लेता है और कह रहा था कि जाओ यहाँ से जाके हुआंग को ज़िंदा पकड़ के लेके आओ मेरे पास में। जिसके बाद अब ये सारे के सारे अब अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं और ख़ुद के ऊपर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो अब इस बंदे से ऑर्डर लेके वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। एलेक्स तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ निकल जाता है इमॉर्टल वैली के लिए, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स को समझ में आ गया था कि उस जगह पर रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो एलेक्स वहाँ से फ्लाई करता करता काफ़ी ज़्यादा दूर चला आता है और कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर वो लोग मुझे आके चेज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये तो बस एक एलेक्स की सोच ही होती है, क्योंकि एलेक्स जहाँ एक तरफ ये सोच रहा था कि वो इस कैटास्ट्रोफ से बच गया है और अब उसे यहाँ से उसके जो एनिमीज़ हैं वो परेशान नहीं करेंगे, तभी एलेक्स के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी वहाँ इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि जो पर्सन हमें पहले दिखाया गया था वो वहाँ पे तुरंत ही अपीयर हो जाता है अपनी एलिफेंट स्पिरिट के साथ में, और देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्पिरिट भी वो नज़र आ रही थी एलेक्स के ऊपर। वो तुरंत ही हमला कर देता है। एलेक्स उससे बच के वहाँ से भाग रहा होता है और कह रहा था कि तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इवन इसकी इमोर्टल वोन्स जो हैं वो भी एक्सट्रीमली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कुछ अजीब सा ऑरा क्यों फैला रहे हैं इनके आसपास, मुझे काफ़ी कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल एलेक्स को भी इस जगह से निकल के जाना था। एलेक्स को भी ये नहीं पता होता कि उसके पीछे आखिर कितने दुश्मन पड़े हुए हैं। वो तो बस यहाँ से निकलना ही चाह रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उस केव के अंदर से निकल के बाहर की तरफ को आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो ड्रैगन बर्ड क्लैन से गॉड भी मौजूद है, जो कि अपने फेदर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है एलेक्स को हर्ट करने के लिए। और एक के बाद एक मल्टीपल अटैक्स वो एलेक्स के ऊपर कर रहा होता है।
एलेक्स भी यहाँ पर जैसे ही उसके अटैक्स को देखता है कि हाँ उसके फेदर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं और अगर गलती से भी एलेक्स को हिट कर गए तो काफ़ी इंजर्ड वो एलेक्स को कर देंगे, जिसके चलते एलेक्स तुरंत ही वहाँ से पीछे को हट गया था और तुरंत ही अपनी डिवाइन सोर्ड को निकाल लेता है। जैसे जैसे वो फेदर्स वेपन आगे बढ़ रहे थे तो एलेक्स अपनी फेरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे वेपन को वहाँ से ख़त्म करता है। साथ ही अपनी फेरी सोर्ड से उस बंदे के साथ भी टक्कर ले लेता है। वो बंदा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पर ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर एक और गोड मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अब वो एलिफेंट वाला बंदा भी वहाँ आ चुका होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। इन सभी की आइज़ के अंदर से काफ़ी ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है, लेकिन अभी तक इस ऑरा को देखने के बावजूद भी एलेक्स ये नहीं समझ पाया होता है कि ये सारे के सारे लोगों को कोई कंट्रोल कर रहा है। एलेक्स यहाँ से तुरंत ही फ्लाई करके निकलने लग जाता है तो वो तीनों ही गोड्स एलेक्स के पीछे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। एलेक्स के पास इन्हें रोकने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था तो एलेक्स तुरंत ही अपने गोल्डन फर्नेस को निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। उस होली रिवर के वाटर को वो उन सभी लोगों के ऊपर थ्रो कर देता है, जिससे कि यहाँ पर ये लोग शायद कुछ हद तक तो सप्रेस हो ही सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को तो कुछ भी नहीं होता। इवन होली वाटर भी इन लोगों की बॉडी के साथ में ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि शायद से ये लोग एकदम ही नॉर्मल है। एलेक्स पलट के देखता है तो नोटिस करता है कि इन लोगों के ऊपर तो वाकई में कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ है। ये चीज़ एलेक्स को काफ़ी परेशान करती है और एलेक्स कह रहा था कि आखिर कैसे ये हो सकता है, इन लोगों के ऊपर होली वाटर का असर क्यों नहीं हो रहा है। ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है। और साथ ही एलेक्स नोटिस करता है कि एक बंदे के फेस पे थोड़ा यहाँ पर नुकसान भी पहुँचा है, लेकिन फिर भी एलेक्स ये समझ जाता है कि ये लोग इतने ज़्यादा पागल तो नहीं है कि एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इन लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट भी हो रहा है। प्रोबेबली ये लोग अपने आप में नहीं है बल्कि अनकॉन्शियस है और शायद से किसी और के द्वारा ये लोग कंट्रोल करे जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी लिविंग पर्सन एक पपेट की तरह कभी भी बिहेव नहीं कर सकता है, जबकि सारे के सारे एक्सप्रेशन लेस हैं और सिर्फ एलेक्स के पीछे को ही पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो एलेक्स के ऊपर मल्टीपल अटैक्स भी करते हैं, लेकिन एलेक्स वहाँ से सेफली निकल के आगे आ जाता है और कह रहा था कि अब मुझे इन लोगों से बच के यहाँ से निकलना ही होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स इमोर्टल वेले की तरफ को ही आ रहा होता है और ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब और साथ ही भयंकर नज़र आ रही थी, क्योंकि ढेर सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स भी इस जगह पर मौजूद होते हैं। एलेक्स यहीं पर आके खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पर वो रेड पोर्टल भी ओपन होता है, जिसके अंदर से वो तीनों ही गोड एक बार फिर से आके एलेक्स के सामने ही खड़े हो चुके थे। और एलेक्स कह रहा होता है कि इस जगह पर भी आने के बावजूद ये लोग आखिर इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। जगह तो इतनी ज़्यादा फोबिडन है तो कि कोई भी इस जगह पर आने से डरेगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग आराम से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर यकीनन ये लोग अपने आप में नहीं है और यहाँ पर इन लोगों की हालत ख़राब है, क्योंकि इतना नॉनसेंस कोई नहीं हो सकता। तभी उस एलिफेंट वाले बंदे को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर एक ग्रीन बॉल को फॉर्म करता है, जो कि थंडर लाइटनिंग भी सपोर्ट कर रही थी। जिसके बाद उस सेकंड वाले गोड को देखते हैं जो कि पर्पल लाइटनिंग को समन कर लेता है और उसकी लाइटनिंग तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये एलिफेंट बीम लाइक लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसी बीम लाइक लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए जहाँ जहाँ एलेक्स जा रहा था वो उसके ऊपर काफ़ी इजीली अटैक्स कर पा रहा होता है। साथ ही यहाँ पर वो बर्ड क्लैन का जो गोड था वो भी एलेक्स के ऊपर पीछे से बीच बीच में अटैक करता जाता। एलेक्स इस एलिफेंट की पावर से बचता या फिर सेकंड गोड की, तो वो नोटिस करता है कि सामने तो ये बर्ड क्लैन के भाई साहब भी खड़े हुए हैं और वो एकदम ही रेडी है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। वो अपने फेदर्स का इस्तेमाल एक काफ़ी शानदार तरीके से करता है और अपने विंग्स को वो रेड विंग्स के अंदर फॉर्म कर लेता है, क्योंकि अब ये लोग अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। वो ढेर सारे फेदर्स एलेक्स की तरफ को भेजता है, जिससे कि एलेक्स काफ़ी तेज़ी से बच के निकल रहा होता है। इवन एक फेदर जो था वो एलेक्स को आके ऑलमोस्ट काफ़ी बुरे तरीके से हर्ट करने वाला था, बट एलेक्स तो एलेक्स ही है। काफ़ी फ्लॉलेसली वो उस अटैक को हैंडल करता है, जिसके बाद वहाँ से बच गया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो सेकंड वाला लोड एक बार फिर से अपनी ढेर सारी लाइटनिंग को फॉर्म करता है। वो स्काई के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हैंड को फॉर्म करता है और अब वो एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। एलेक्स ऑलरेडी इन लोगों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो स्पिरिचुअल हैंड भी एलेक्स की तरफ को आ रहे थे, बट फॉर्चुनेटली एलेक्स वहाँ से बच जाता है। हालांकि उसको थोड़ा हर्ट भी हुआ था और साथ ही उसकी बॉडी जो थी वो भी यहाँ पर काफ़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। तभी उसके ब्लड की कुछ ड्रॉप उस वाटर के अंदर गिर जाती है जहाँ पर इंसेक्ट्स आने लगे थे और
गोड भी आ जाता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एकदम ही झटके से एलेक्स के ऊपर अटैक करता है, बट एलेक्स वहाँ से तुरंत ही गायब हो गया था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सारे के सारे बहुत तेज़ी के साथ निकलने लगे थे। एलेक्स कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि एलेक्स भी इसको नहीं समझ पा रहा था। जिसके बाद एलेक्स को भी इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि एलेक्स एक बार फिर से अपनी फेरी सोड का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि तभी वो मॉस्किटोज़ वहाँ आ चुके थे और तभी वहाँ पर एक किंग मॉस्किटो भी आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इवन एलेक्स तो इसे देखकर कह रहा होता है कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। गलती से उसने एलेक्स के हाथ में भी बाइट कर लिया होता है। एलेक्स इसकी बाइट को देखकर कह रहा होता है कि सोल पावर को ड्रेन कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं जल्दी यहाँ से नहीं गया तो फिर हो सकता है कि मैं अपनी सोल को ही खो दूँ। तो फिर आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा पावरफुल इंसेक्ट्स हो सकते हैं। जिसके बाद यहाँ से एलेक्स उन सभी को अपनी फेरी सोड का इस्तेमाल करते हुए खुद से दूर हटा रहा होता और लगातार यही कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन ये जो थ्री गोड्स होते हैं वो इन मॉस्किटोज़ के पास में बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुके थे और अब वो यहाँ से नहीं निकल के जा सकते थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उनमें से एक गोड अपने ग्रीन माना का इस्तेमाल करके इन सभी को पीछे हटाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी उन सभी के ऊपर वो एक बार फिर से आके बाइट करने लग जाते हैं। वो सारे के सारे खुद को ही स्लैप करने लगे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तंग हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि अब मुझे लग रहा है कि इनके अटैक्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। हालांकि वो लोग अपने माना का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी हद तक ढेर सारे मॉस्किटोज़ को मार के वहीं ख़त्म कर देते हैं। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि ये ग्रीन माना इनकी आइस के अंदर से भी आ रहा है और ये ग्रीन माना मैंने पहले भी देखा हुआ है। जिसके बाद एलेक्स कह रहा होता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि इन लोगों को वाकई में कोई कंट्रोल कर रहा है अपना पपेट बना के, और कह रहा था कि ऑफ कोर्स ये शीडियानी ही हो सकता है। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और जैसा कि इनको ऑर्डर मिला होता है कि तुम सभी को एलेक्स को ज़िंदा पकड़ना है, तो सभी यही काम कर रहे होते हैं और एलेक्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने लगे थे, क्योंकि एलेक्स वहीं बीच में खड़ा था और एलेक्स समझ जाता है कि ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे मुझे ज़िंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा असल एनिमी यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ है। एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो डेलिबरेटली तुम यहाँ पर मुझे इस जगह के मिडिल के अंदर लेके आए और अब यहाँ पर मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो। तभी एलेक्स अपनी फेरी सोर्ड को निकाल के एक बार फिर से उस रिवर पे हिट कर देता है, जिससे कि वो मॉस्किटोज़ एक बार फिर से वहाँ आ चुके थे और अब वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होके आए होते हैं। एलेक्स तो अपनी फेरी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा रहा था, लेकिन इन गोड्स का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो चुका होता है, क्योंकि ना तो ये खुद को बचा ही सकते हैं और ना ही कुछ और कर सकते हैं। जिसके चलते अब सभी एक बार फिर से डिस्ट्रैक्टेड हो चुके थे। एलेक्स को भी मौका मिल चुका होता है खुद को प्रोटेक्ट करने का, तो वो एम्प्रर आर्मर पहन लेता है और उसके बाद कह रहा था कि मुझे कुछ वक्त तक तो इनके अटैक से बचाएगा ही। मॉस्किटोज़ लगातार उसके आर्मर के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे थे, जिससे वो कहीं ना कहीं ख़राब तो हो ही रहा था। लेकिन तभी एक क्रैक यहाँ पर ओपन होता है। उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पावरफुल बंदे दीकुन की, जो कि बिलोंग करता है डीजोंग से ही। और उसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर आना वेस्ट नहीं हुआ। तो एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम ही थे जो कि यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे थे। खैर, अब तुम यहाँ पर मुझसे डील करने के लिए आ ही चुके हो। तभी यहाँ पर दीकुन था कि हाँ बिल्कुल मैं यहाँ आ गया हूँ। जिसके बाद कह रहा होता है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, और हंस भी रहा होता। और बाकी के सारे तीनों ही गोड्स उसके कंट्रोल में थे। तभी वो कह रहा होता है कि अब तुम मुझे अलाउ करो, मैं यहाँ पर तुम्हें सही से सबक सिखाने वाला हूँ। और फिर एक बार फिर से हंसता है। जिसके बाद कह रहा था कि ये चीज़ें रिवेंज से भी ज़्यादा बियॉन्ड हैं, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी ये 2 इमोर्टल एनर्जीज जो कि तुमने कल्टीवेट की हैं, जिसे मुझे भी हासिल करना है। फिर एक बार फिर से हंसता है, ना जाने ये ओल्ड मैन कितना ज़्यादा हंसेगा। जिसके बाद अब वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। एलेक्स के ऊपर उसका प्रेशर बनाने लग जाता है। तो एलेक्स कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए कोई चांस मिलेगा ही नहीं, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। जिसके बाद एलेक्स अपनी इमोर्टल एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो उसको ट्रैप करता है और फिर उसके बाद ट्रैप करते हुए ही
अटैक करना शुरू करता है, जिसके बाद एलेक्स को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इसके ऊपर था। लेकिन ये बंदा तो इतना ज़्यादा चालाक होता है कि तुरंत ही खुद को आज़ाद करवा लेता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग वे में एक बेल को समन कर लेता है और कह रहा था कि क्या तुम इस बेल को देख पा रहे हो, ये बेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसी बेल का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी डिवाइन बॉडी को मैं ख़त्म करूँगा और तुमसे इस इमॉर्टल एनर्जी को भी हासिल कर लूँगा। जिसके बाद कह रहा होता है कि ठीक है चलो, मैं अब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। जिसके बाद कह रहा होता है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना। तभी एलेक्स यहाँ पर चुपचाप इसकी बातें सुन रहा था और कह रहा होता है कि डी चोंग तुम्हारा ही डिसेंडेंट था और अब मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ गया हूँ, क्योंकि उसका टेम्पर्ड भी एकदम तुम्हारी ही तरह था, एकदम काफ़ी ज़्यादा टफ। तभी वो कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरा डिसेंडेंट था ही। हालांकि जो भी हो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। वो काफ़ी एरोगेंटली वहाँ खड़ा हुआ होता है अपने हाथ में उसी बेल को लेके, और कहीं ना कहीं वो एलेक्स को डराने की भी कोशिश कर रहा था कि देखो मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, जबकि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं। हालांकि यहाँ पर डीकून को अभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आखिर एलेक्स उससे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो बस यहाँ पर रह के काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों के बारे में फेंक रहा होता है कि वो कुछ भी कर सकता है और एलेक्स उसके सामने कुछ भी नहीं, और कह रहा होता है कि वेल अब मैं यहाँ पर देखो बिना फॉर्मेशन को बिल्ड करे ही तुम्हें पकड़ लूँगा। लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को निकाल लिया था और कह रहा होता है कि यहाँ पर यही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी। इवन यहाँ पर एलेक्स ने अपने एम्पर आर्मर को भी पहन रखा था। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स की प्रीमोडियल स्पिरिट वहीं पर मौजूद होती और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो वहाँ पर थी। तभी इसे देखने के बाद तो यहाँ पर अब ये बंदा डर गया था, लेकिन इतनी देर में एलेक्स की प्रीमोडियल स्पिरिट ने उसको कैद कर लिया होता है। अब वो खुद भी देखकर हैरान था कि सडनली क्या हो गया और आखिर किस मेथड से इसने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया। तभी प्रीमोडियल स्पिरिट वहाँ उसकी तरफ को आगे बढ़ती है और यहाँ पर तुरंत ही एक टेलिस्मेंट का इस्तेमाल करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली काफ़ी पावर देती है। जिसके बाद एलेक्स तुरंत ही आगे बढ़ता है और अब इस दी चोंग के चाचा को तुरंत ही पकड़ लेता है अपनी मुट्ठी के अंदर, जिससे कि यहाँ पर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साबित हो गया था। और यहाँ पर ये बंद अपने हाथ पैर मारता रह जाता। देखने में सीन थोड़ा क्यूट सा ही नज़र आ रहा था और एलेक्स कह रहा होता है कि वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें अपना क्लोन भेजने की जगह यहाँ पर खुद ही आ जाना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहता। क्योंकि जब से तो तुम बड़ी बड़ी बातें ही फेंक रहे थे, लेकिन देखो ज़रा मैंने क्या कर दिया है तुम्हारे साथ में। जिसके बाद यहाँ पर इस बंदे को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा होता है, क्योंकि अब बात आ चुकी है ईगो के ऊपर। लेकिन क्या ही कर सकता है, क्योंकि एलेक्स ने इसको इतने बुरे तरीके से ट्रैप जो करके रखा है। तभी कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तुम मुझसे जीत जाओगे, या फिर तुम मुझे किसी भी तरीके से पकड़ सकते हो। ये मत भूलो कि यहाँ पर अभी भी मैं अलाइव हूँ और मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। साथ ही मेरे पपेट्स भी अभी ज़िंदा हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे पपेट्स वहाँ से भाग रहे होते हैं। तो फिर एलेक्स भी इतनी आसानी से उन्हें वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, जिसके चलते एलेक्स वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ता है फ्लाई करते हुए और कह रहा था कि अच्छा ये बात ही, सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। खैर जो भी हो, मैं तुम्हें भी हैंडल कर लूँगा और इनको भी, क्योंकि मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं। ऑफ कोर्स एलेक्स की स्टेटमेंट उसकी पर्सनैलिटी के साथ में 100% मैच कर रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसके जो पपेट थे वो यहाँ पर अब आगे बढ़ रहे होते हैं उसके बिहाफ पर अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पर बर्ड डीमन क्लैड का वो गोड जो था वो आगे आता है और यहाँ पर तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगा था। एलेक्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेसली उसके अटैक से बच जाता है। हालांकि बाल बाल ही एलेक्स बचा था। अगर गलती से भी अटैक्स एलेक्स को लग जाता तो शायद एलेक्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता। और ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी नज़र आ रही होती है, जहाँ पर एलेक्स ने एक हाथ में उस गोड डीकॉन को पकड़ रखा था। लेकिन तभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसके पपेट आकर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वो सेकंड वाले गोड को देखते हैं जो कि अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है एलेक्स के अगेंस्ट, और वो थंडर बॉल बना के काफ़ी सारी बॉल्स के थ्रू एलेक्स के ऊपर अटैक करता है। साथ ही उस एलिफेंट गोड की पावर को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इमेंस अमाउंट में पावर एनर्जी को चैनलाइज करके एलेक्स की तरफ को थ्रो करता है। लेकिन एलेक्स का मकसद बस एक ही था कि यहाँ पर गोड
डीकॉन को पकड़ के वहाँ से लेके जाया जाए, क्योंकि उसने एलेक्स को आज काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। तभी वो सारे ही अटैक्स से बच के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड डीकॉन से कह रहा होता है कि अभी तुम देखते जाना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा बाद में। और उसके बाद अपनी पावर को इकट्ठे चैनलाइज करके काफ़ी सारी थंडर लाइटनिंग को आसपास बरसाता है, जिससे कि बाकी सारे लोगों के अटैक्स एलेक्स को हिट नहीं कर पाते। और साथ ही एलेक्स ने एम्परर आर्मर भी पहन रखा था, जिससे कि अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि एलेक्स के पास में अब प्लान बी था, क्योंकि इसके बाद अब यहाँ पर ये लोग इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। एलेक्स ने ये आर्मर पहना ही इसलिए था क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप एलेक्स करने वाला है, तो यहाँ पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान एलेक्स को भी हो जाएगा। तभी एलेक्स आगे बढ़ता है और हमें उन्हीं मस्कीटोज़ को दिखाया जाता है, जो कि अब जैसे ही एलेक्स को देखते हैं तो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही यहाँ पर अब वो गोल्ड डीकॉन के ऊपर भी अटैक कर रहे थे, क्योंकि एलेक्स ने पहले से ही खुद को प्रोटेक्ट कर रखा था, इसलिए यहाँ पर मॉस्किटोज़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जबकि दूसरी तरफ गोल्ड डीकॉन ने यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर अपने ऊपर नहीं लगा रखा था, जिसके चलते मॉस्किटोज़ उसे बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा रहे होते। इवन मॉस्किटोज़ उसकी आई के ऊपर ही जाकर बैठ चुके थे और यहाँ पर उसके ब्लड को भी सक करने लगे होते हैं, जिससे कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और बाकी सारे गोड्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आउट ऑफ कंट्रोल होके वहीं रिवर के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही ढेर सारे मॉस्किटोज़ इकट्ठे थे। एलेक्स यहाँ से निकल के जा ही रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर इनका एक और लीडर मॉस्किटो आ गया है, जो कि एलेक्स को ही देख रहा था। तभी एलेक्स काफ़ी ज़्यादा घबराता है इसको देख के और कह रहा था कि ओ नो, अब तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वो यहाँ से निकल के जा रहा था, लेकिन दूसरी साइड से एक और लीडर आ जाता है। तो अब एलेक्स सोच रहा था कि क्यों ना इस रिवर के अंदर ही जंप लगा ली जाए। तो इसके बाद एलेक्स तुरंत ही रिवर के अंदर जंप लगाता है, क्योंकि इस वक्त वही सबसे ज़्यादा सेफ जगह एलेक्स के लिए थी। तो गाइज उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड डीकॉन जो थे वो बैठे हुए होते हैं और कह रहे थे कि बहुत ही बढ़िया। एलेक्स अभी भी इसको हंसी ही आ रही थी इतना सब कुछ होने के बाद, और कह रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और एक बार फिर से अपने हाथ फैलाकर हंस रहा होता और कह रहा था कि अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और उठ के ऐसे ही अपने ओल्ड स्टाइल के अंदर वॉक कर रहा होता और कह रहा था कि तुम ऐसे पहले पर्सन हो जो कि वर्थ इट है यहाँ पर मेरा सामना करने के लिए, तो अब तुम तैयार हो जाओ। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आए।